तो देखो लास्ट टाइम पे फंक्शंस कंप्लीट हो गया था, जितने भी पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर, वन वन, मेनी वन, डोमेन, रेंज, इवन, ऑड, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ये सब कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इजी चैप्टर है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, वो तुम शीट में सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्लियर होगा। इसके अलावा हम लोग भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसको शॉर्ट में आप बोलते हो आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करें। देखो जनरली बुक्स में क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद यानी 11th क्लास में ही इसको कई बार स्टार्ट कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे जो कंसेप्ट है ना वो फंक्शन के हैं। ओके, तो बेस्ट रहता है आप इसको फंक्शन के बाद ही पढ़ो। ओके, अभी एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका इनवर्स हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बोलते, उसका बोलते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है दैट इज नॉट 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स नहीं होता भाई। क्लियर? एक पॉइंट और, सपोज करो इसके अंदर कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आउटपुट कितना आएगा बोलो? √3/2, यानी इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके ऊपर पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो साइन इनवर्स x के ऊपर पॉइंट क्या आएगा? बीटा कॉमा अल्फा। यानी जब यहाँ पे तुम x इज इक्वल टू √3/2 पुट करोगे तो इसका मतलब ये होता है, इनवर्स का मतलब कि √3/2 ये किस एंगल पे आता है, यानी एट विच एंगल साइन गिव्स यू √3/2। तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है भाई? हाँ, 60 डिग्री पे। इसमें कोई डाउट? वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आती है, यहाँ पे भी तो आती है भाई। इधर एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? पाई माइनस थीटा, और फिर इन सब में 2 पाई ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। ये एग्जांपल हटाओ यहाँ से पहले। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये हम लोगों ने फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि f of x will be invertible only when f of x is on one and onto आप ये भी बोल सकते हो इसको कि क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ओके अच्छा, 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट कर सकता है। ऑन टू फंक्शन है, यानी कि उसका कोडोमेन और उसका रेंज क्या होना चाहिए बोलो? सेम, यानी कि रेंज फुल कोडोमेन को कवर करना चाहिए। एक पॉइंट और, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज करो आप फंक्शन डिफाइन करते हो a to p, इसके अंदर है m एलिमेंट्स, इसके अंदर है n एलिमेंट्स, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस तभी बनते हैं जब m इज इक्वल टू n, और उस टाइम पे 1 1 फंक्शंस जितने भी बनते हैं वो सब ऑन टू भी होते हैं, और वो होते हैं n फैक्टोरियल। कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को डोमेन की पावर डोमेन यानी n टू द पावर n। ठीक है, m ग्रेटर देन n हो गया, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कम, तो 1 1 फंक्शन नहीं बनते, केवल क्या बनते हैं? ऑन टू फंक्शन बनते हैं। और सपोज करो m लेस देन n है तो केवल क्या बनते हैं? 1 1 फंक्शंस, यानी, और वो कितने बनते हैं? np n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट नहीं सर। ऑन टू का भी फॉर्मूला बताया था आपको, nc0 ऑन टू, वो यानी 0 मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है। nc0 n माइनस 0 की पावर डोमेन, माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर डोमेन, प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर डोमेन, माइनस nc3 n माइनस 3 टू द पावर डोमेन, इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर है कि f of x is invertible only if f of x is 1 1 and बाइजेक्टिव। अब थोड़ा सा तुम समझने का ट्राई करना भाई, है ना। जैसे y is equal to sin x, इस पूरे फंक्शन को मैं सपोज करो ये ग्राफ इसका बनाना है। आदित्य, y is equal to sin x देखने पे क्या लग रहा है? 1 1 और many 1? डेफिनेटली many 1 फंक्शन है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को काफी सारे पॉइंट्स पे कट करने वाला है ना। ये आपको ऑब्वियस सी बात है, पाई बाई 2 पे वैल्यू मिलेगा 1, यहाँ पे फिर इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दो, फिर से कितना मिल जाएगा? 1। ओके,
तो एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स R2 -1 to 1, इसका मतलब कोडोमेन कितना हो गया इसके अंदर बोलो? -1 to 1 -1 to 1, और डोमेन क्या है? R यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ये फंक्शन 1 1 और मेनी 1, इसका इनवर्स डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा। रेंज क्या आ रहा है इसका? -1 to 1 मेनी 1 और रेंज आ रहा है क्लियरली -1 to 1, और कोडोमेन क्या गिवन है बोलो? सेम इसका मतलब अरे यार कोडोमेन तो -1 to 1 गिवन है ना? -1 to 1 इसका मतलब फंक्शन क्या है ये? मेनी 1 और ऑन 2 ऑनटो। इनवर्स डिफाइन होगा क्या? नहीं। नॉट इन्वर्टिबल। ये समझते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपको आना चाहिए। इस तरीके से लिखा होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स R2R। अब ये फंक्शन 1 1 और मेनी 1, मेनी 1 ऑनटो और इनटो? इनटू इनटो, क्योंकि इसका रेंज केवल क्या होता है? -1 to 1 लेकिन कोडोमेन क्या गिवन है? R बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो गए ना। अभी भी ये फंक्शन क्या है? नॉट इन्वर्टिबल। हाँ, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ये इन्वर्टिबल कब है। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ है दिस। जीरो, ये कितना आ रहा है बोलो? π/2। π/2 ये कितना आ रहा है? -π/2। दिस इज -π एंड दिस इज पाई +π। आप ये बताओ, आप ये वाली शेप यूज कर सकते हो क्या इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल मैक्सिमा है। फंक्शन डेफिनेटली क्या बन जाएगा आपका? मेनी 1 नहीं बना सकते, फंक्शन हमें 1 1 ही चाहिए। आई बात समझ? का मतलब आप इस शेप को यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया, एक काम करते हैं ये शेप यूज कर लेते हैं, इतना शेप। अब ये बताओ, ये जो आपको मैंने अभी मार्क किया है यहाँ पे ग्रीन कलर से, इसका रेंज क्या आ रहा है? -1 to 1 और आप इसका कोड डोमेन भी क्या डिफाइन कर दो? -1 to 1 अब ये फंक्शन क्या बन गया? ऑनटो। ऑन 2 ठीक है, और इसका डोमेन मैंने केवल कितना लिया है? -π/2 to π/2 तो -π/2 to +π/2 ये डोमेन है, मतलब ये वैल्यूज ऑफ x है। इस इंटरवल में आपको ये फंक्शन क्या दिख रहा है? 1 1 अभी ये बन गया 1 1 एंड ऑन 2 ऑन टू। तो ये कंडीशन होती है y इज इक्वल टू साइन एक्स के इनवर्स डिफाइन होने की। हाँ, अगेन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे इस चैप्टर में, वो ये मान के करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन है लेट्स से दिस पोर्शन। तो इसलिए ये मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी था कि आपको समझ आना चाहिए। भाई ये पोर्शन भी तो कंसीडर कर सकता है ना? हाँ सर कर सकता है। पोर्शन के अकॉर्डिंग भी रेंज कितना आ रहा है? -1 to 1 और 1 1 और ऑन टू 1 ये भी पॉसिबल है, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं शीट के अंदर, ऐसे मैं भी करवाऊंगा तुम लोगों को, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, आप इसका डोमेन ले रहे हो -π/2 to +π/2, कोडोमेन है -1 to 1, रेंज आ रहा है इसका -1 to 1, यानी कि रेंज और कोडोमेन हो गया सेम। ऑन टू फंक्शन और -π/2 to +π/2 के अंदर ये फंक्शन 100% दिख रहा है हम लोगों को ग्राफ से 1 1 फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्या दिख रहा है ये? इंक्रीजिंग। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पे ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन क्या है बोलो? इन्वर्टिबल। इसमें कोई डाउट? ठीक है, और सुनो, तो फाइनली y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको आप डिफाइन करते हो -π/2 to +π/2, ये है कोडोमेन, रेंज होता है इसका -1 to 1, अभी है ये फंक्शन इन्वर्टिबल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y x की जगह पे रखोगे y की जगह पे रखोगे x, y इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स x। समझ गए? ठीक है, और इसका भी डोमेन क्या बनेगा बोलो? -1 to 1 इसलिए मैं फंक्शन में बार बार बोल रहा था कि यार जो साइन इनवर्स x है उसकी एंट्री कंडीशन क्या होती है? -1 to 1 यही बात समझ?
हाँ सर तो रेंज क्या आएगा? -π/2 यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नोट बाद में करना, पहले एक सेक्शन इसका मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये तो हमें पता चल गया y इज इक्वल टू किसके बारे में? sin x। अब देखो y इज इक्वल टू cos x। अगेन इसमें वही काम करने वाले हैं। cos x तो देखो वैसे भी दिख रहा है यार, x को माइनस x से रिप्लेस करोगे सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या बोलो? हाँ सेम आता है। तो डेफिनेटली क्या मेनी वन फंक्शन। सपोज करो यहाँ पे R लिखा होता तो मेनी वन तो है ये, इसके अलावा इनटू और ऑनटू। इनटू इनटू क्योंकि रेंज केवल क्या होती है? -1 to 1 कोडोमेन क्या गिवन है? R इतना लिखा होता तो ये मेनी वन बट onto आई बात समझ? ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अंदर जो एक सेक्शन डिसाइड करेंगे हम लोग, जिसके अंदर इसका फुल रेंज कवर हो गया, और जिसमें ये तुम्हें दिखाई देगा क्या? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग 1 1 दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं 0 टू पाई। अगेन तुम ये बोल सकते हो कि ये पोर्शन कर लो -π to 0, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमारी जो भी कैलकुलेशंस होंगी ना, जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो सब इस पोर्शन को मान के हैं, समझ गए? बाकी क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है कि इफ दिस पोर्शन इज कंसीडर्ड देन टेल द आंसर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ओके डन। सो y इज इक्वल टू cos x, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी 0 टू π। रेंज क्या आ रहा है इसका ये बताओ? -1 to 1 और 4 ऑन टू आप उसी को कोडोमेन बना दो, इसमें कोई डाउट? नहीं अभी ये फंक्शन डेफिनेटली क्या है 1 1 8, बाइजेक्टिव तो ये हो गया बाइजेक्टिव। जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ डेफिनेटली क्या हो गया ये इनवर्टिबल। इसमें कोई डाउट? नहीं ठीक है, तो y इज इक्वल टू cos x, इनवर्स क्या होगा इसका ये बोलो अभी? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 0 to π। ठीक है, अभी आते हैं y इज इक्वल टू 10 होता है साइन अपॉन cos, तो नॉट डिफाइन कहाँ पे है? जहाँ पे cos 0, और cos 0 कहाँ पे होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स पे। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे y इज इक्वल टू 10x, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये ग्राफ स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, तब भी ये फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा ये भी ऐड करनी पड़ती है हम लोगों की। फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। आई बात समझ? हाँ सर। देखो यार एक्चुअली ये बोलते हैं ना कि x बिलोंग्स टू r में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। r में थोड़ी है, यदि r में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो इसके बाद वैल्यू कम कैसे होगी? नहीं? हाँ सर। ओके, ये है -π/2 और ये कितना है बोलो? π/2। तो क्या करते हैं, इसी रीजन को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पोर्शन के अंदर बताओ 1 1 और मेनी वन 1 ठीक है, और रेंज क्या आ गया इसका? -∞ टू +∞। इस पोर्शन के अंदर ये फंक्शन है क्या? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इसका आप कर दो इनवर्स डिफाइन, तो इनवर्स हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डोमेन क्या आएगा इसका? r। r। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, tan इनवर्स और cot इनवर्स की एंट्री कंडीशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख दो। -∞ से +∞, और इसका रेंज क्या आ गया? -π/2 + π/2। में कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट y इज इक्वल टू cot x cot होता है cos अपॉन sin, और sin 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे, यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे, 0 π 2 π 3 π, इन सब पे sin 0 हो जाता है। तो ये हो गया 0 π 2 π
यार ये सब आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है ये सब आपको, है ना? तुम ये भी नहीं बोल सकते नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं सारे। -2 ठीक है। 0 to π/2, π/2 का मतलब हो गया cos π/2 अपन sin π/2, यानी कि 0/1 वैल्यू कितना आएगा? 0 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव। π to 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट tan और cot नेगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, समझ गए? हाँ। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π, 0 π को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे है नॉट डिफाइन, और इसका रेंज क्या आ रहा है? -∞ to +∞। इन्फिनिटी इस इंटरवल में क्या बन गया ये? बाइजेक्टिव ठीक है। इसका इनवर्स लिखो अभी, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। एंट्री कंडीशन कुछ भी नहीं है, जो इसका रेंज है वो इसका बन गया डोमेन, और जो इसका डोमेन है वो इसका क्या बन गया? रेंज एनी डाउट? एक चीज और, fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो f इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स x भी क्या आता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको, तो साइन इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। ये क्या दिख रहा है? डिक्रीजिंग, यानी cos इनवर्स भी क्या आएगा? डिक्रीजिंग 10x इंक्रीजिंग, tan इनवर्स भी, इंक्रीजिंग cot x डिक्रीजिंग, cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग। अब आते हैं sec x और cos x। cosec x, cosec होता है 1/, साइन यानी कि जहां पे sin 0, और sin 0 होता है पाई के मल्टीपल्स पे, 0 पाई 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन है तो डेफिनेटली मैनी वन है, इसका मतलब है सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पे आप इसको डिफाइन करोगे, है ना? ठीक है। cosec x की रेंज क्या होती है? -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी ये मैं बाउंड्रीज बना रहा हूँ, समझ आ रहा है? हाँ सर, 1 और वन और माइनस ये देखो सब बताया है आपको यार, कहाँ पे इसका इनइक्वालिटी ये रहा, ये स्टार्टिंग बताया था, याद है? घर पे बनाने के लिए बोला था कि बना के आना कल। हाँ ये रहा, दिख रहा है? वही चीज। ओके, सो y इज इक्वल टू cosec x, 0 to π फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और cosec पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनता है दिस। ये पूरा पोर्शन आप यूज कर सकते हो क्या बाइजेक्टिव बनाने के लिए? नहीं ये हो गया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे नेगेटिव। ये हो गया 0 to -π, 0 to -π यानी कि नेगेटिव एंगल, मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड फोर्थ यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से, समझ गए? ये आ जाएगा आपका वापस से फर्स्ट सेकंड। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्शन सेलेक्ट कर देते हैं, ये पोर्शन। अगेन ये पोर्शन, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? 0 to π/2 बोला। हाँ, अगेन ये पोर्शन ही सिलेक्ट करने का क्या रीजन है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तुम चाहो तो और भी कोई रीजन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें रेंज पूरा कवर हो जाए और आपको फंक्शन बन दिखे। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ग्रीन वाला जो पोर्शन सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, और ये पोर्शन भी क्या है? -π/2 to +π/2 में कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस डिक्रीज होता तो ग्राफ इसके ऊपर कैसे चला गया, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तो ये पोर्शन -π/2 to +π/2 में डिक्रीजिंग नहीं है, -π/2 to 0 तक डिक्रीजिंग है, और 0 to π/2 ठीक है। ओके, अच्छा, इसका डोमेन क्या सेलेक्ट किया है हम लोगों ने? -π/2 to π/2 ये आएगा यहाँ पे क्लोज, और इसमें से एक पॉइंट यूज नहीं कर सकते आप, कौन सा? 0 क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी और -∞ मिल रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड है। हाँ। ठीक है, रेंज क्या आ रहा है? -∞ -∞ 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इस ये जो चीज आपने डिफाइन करी है ना, इसके लिए फंक्शन क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव
ठीक है, और अभी आप लिख दो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसका एंट्री कंडीशन ये हो गया, समझ गए? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 to 1 to infinity. इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या आएगा? माइनस पाई बाई टू टू Pi by 2. पाई बाई टू। इसमें से एक पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्या? 0 0. ये जो था ये यहाँ पे लिख दिया, समझ आया? हम्म, नेक्स्ट और लास्ट, y इज इक्वल टू Sec sec x। ठीक है, तो sec क्या नहीं होता है 1 अपॉन cos, कहाँ पे नॉट डिफाइन है? अगेन पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे। हाँ। ओके, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे आ गया क्या? pi by 2. प्लस पाई बाई टू। हालांकि यार ये इतना यूज नहीं होता है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये केवल तब यूज होगा जब क्वेश्चंस को उसने चेंज कर दिया है कि यार इसको डिफाइन करने का इंटरवल ही कुछ और है, और आपको वहां पे सपोज करो ये नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक, ओके। इसके अलावा इसके भी जो आउटपुट्स होते हैं वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू Minus 1 यूनियन 1 टू infinity. इन्फिनिटी। ये जीरो है यहाँ पे ना, ये 0,0 है, और sec 0 यानी कि 1 अपॉन cos 0, आउटपुट कितना मिलेगा आपको? 1। ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए? इस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है, ये भी इंक्रीजिंग पोर्शन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ग्रीन वाले रीजन को 2 पॉइंट पे कट कर सकती है क्या? नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन सेलेक्ट करा है क्या? 0 to पाई। इसमें से क्या यूज नहीं कर सकते आप? पाई बाई 2 अकॉर्डिंग आपको रेंज क्या मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 to Infinity. इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या बन गया? Bijective. बाइजेक्टिव। वैसे तो ये फंक्शन क्या था? मैनी वन भी था। इसके अलावा तुम यदि ये लिख देते हो, यहाँ पे इस पूरे की जगह r लिख देते हो, तो डेफिनेटली वो इंटो बन जाएगा, क्योंकि माइनस वन से लेकर के 1 तक के बीच वाली वैल्यू नहीं मिलती है इसके अंदर। समझ गए? ठीक है, इसका इनवर्स डिफाइन करो, y इज इक्वल टू Sec inverse x. sec इनवर्स x। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जो इसका रेंज है, मतलब एंट्री कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 to 1 to infinity. इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या हो गया? जो इसका डोमेन है 0 to पाई, और इसमें से क्या रिमूव करोगे? पाई बाई 2। एनी डाउट? नो सर। अब मैं यहाँ पे एक बार सारे कंक्लूजन लिख देता हूँ, तुम्हें कंक्लूजन देख के बहुत इजी लगेगा कि सारा पैटर्न एक सिमेट्रिक फॉर्म में आया है एक्चुअल में। देखो ध्यान से, और यार ये तो हमें डायरेक्ट लर्न करना ही है, फिक्स है भाई, ये तो है ना। हाँ, ये पूरा आपको याद होना चाहिए जो भी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्योंकि इस पे चलता है पूरा चैप्टर। एफ ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब एंट्री कंडीशन, रेंज का मतलब आउटपुट, और कुछ एक्स्ट्रा कमेंट करने तो वो बाद में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख दो क्या? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ पहले यूज, एक्चुअली कोसेक कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोसेक इनवर्स एक्स, और फिर लिख दो यहाँ पे आप सेक इनवर्स Sec एक्स। inverse x. इतना काफी है? लाइन वगैरह भी बनाऊं क्या, या समझ जाओगे? नहीं। ठीक है, साइन इनवर्स की एंट्री कंडीशन Minus 1 to 1. सेम एंट्री कंडीशन किसकी है? Cos. टेन इनवर्स की एंट्री कंडीशन आर, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी रख सकते हो, समझ गए? बस जो कुछ भी आने वाला है वो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ये बोलता है कि यार टेन इनवर्स एक्स ये एफ एक्स है, और जी एक्स है, लेट से एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 3, तो एफ ऑफ जी एक्स की एंट्री कंडीशन बताओ। तो इस होस्ट को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. केवल गेस्ट की प्रॉब्लम मैटर करेगी। गेस्ट को कहाँ पे प्रॉब्लम है?
-3 पे हाँ और समझ गए। और 1, हाँ हाँ ये थे ना क्वेश्चन हम लोगों ने, याद है? हाँ सर। जैसे क्वेश्चन ये होता तो एफ ऑफ जी एक्स कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, तो जहाँ पे गेस्ट ही नॉट डिफाइन हो गया, गेस्ट कहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू -3 -3 -3 पर। पे और होस्ट को कहाँ पे प्रॉब्लम है, 2 पर और होस्ट की प्रॉब्लम किसके ऊपर अप्लाई होती है, गेस्ट यानी दिस शुड बी कितना, इक्वल टू 2। 2 ये नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ ओके तो tan इनवर्स की एंट्री कंडीशन कुछ भी नहीं होती है, cot इनवर्स की एंट्री कंडीशन अगेन नो प्रॉब्लम, cosec इनवर्स x की एंट्री कंडीशन -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी इंफिनिटी, और sec इनवर्स की एंट्री कंडीशन भी सेम एज इट इज। सेम। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब आते हैं रेंज पे। साइन वर्स की रेंज क्या आ रही थी बोलो, -π/2 to 5/2 यहाँ पे आते हैं क्लोज ब्रैकेट्स, क्या आता है क्लोज क्लोज ब्रैकेट्स। ओके cos इनवर्स x, इसका रेंज क्या आ रहा था, 0 to पाई। अभी ठीक दिख रहा है मुझे लगता है ना। आगे बताओ tan इनवर्स का रेंज क्या होता है बोलो, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है बोलो, -π/2 -π/2 to +π/2। ब्रैकेट्स कैसे आते हैं ये बताओ, फिर 0 हटाना पड़ेगा उसमें। बेटा ठीक से बताओ, tan इनवर्स की बात चल रही है। ओके अब सुनो ध्यान से, ठीक है तो साइन इनवर्स इसका रेंज आता है -π/2 to +π/2। tan इनवर्स इसका रेंज भी क्या आ रहा था, -π/2 to, 5/2 यहाँ पे क्या आ रहे थे बोलो, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स। cosec इनवर्स x इसका रेंज भी क्या आ रहा था, -π/2 to तो +π/2, लेकिन इसमें से क्या रिमूव करते हैं हम लोग, 5/0। समझ में आया? हाँ सर। sec इनवर्स x, अच्छा cot इनवर्स रह गया, cot इनवर्स का रेंज 0 to पाई, यहाँ पे क्या बनता है ओपन ब्रैकेट ओपन। sec इनवर्स x का रेंज भी सेम 0 to π/2, और यहाँ से क्या रिमूव करते हैं, 5/2 हटाए। 5/2 समझ गए? हाँ ये सब कैसे लिखा है मैंने, ये सब अभी जो पिछले 2 पेज पे लिखा है ना, वहां से लिखा है सारी चीजें ये। इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो, नहीं। एक दो कमेंट और कर देते हैं रुको, तो तुम बाद में फिर एक साथ नोट कर लेना पूरा। ठीक है, एक इनका आपको डिफरेंशिएशन भी याद होना चाहिए, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था वैसे, डिफरेंशिएशन। tan और sec का पॉजिटिव होता है। हाँ साइन वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon under root of 1 minus 1 - x x square, strictly इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। cos इनवर्स में सेम ही है, बस इसमें आगे क्या आ जाता है, minus ये स्ट्रिक्टली decreasing ठीक है। tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus strictly increasing स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। increasing cot इनवर्स इसमें माइनस आ जाता है, स्ट्रिक्टली decreasing डिक्रीजिंग। फिर आता है cos इनवर्स, cosec इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। देखो बाकी एक चीज समझने का ट्राई करो ध्यान से, देखो इसका रेंज -π/2 to π/2, इसका रेंज भी सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ब्रैकेट्स कैसे आ गए, close or open अपोजिट। cosec इनवर्स x का रेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, देखो -π/2 to +π/2 क्लोज, लेकिन यहाँ से पॉइंट कौन सा रिमूव हो गया है,
0। 0 हाँ, तो इसकी एक्चुअली क्या होता है ना, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनकी प्रॉपर्टी सेम ही होती है, बस ये इस जगह पे डिफरेंट आता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, दैट इज -1/mod x अंडर रूट ऑफ। √x square minus तो ये तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है डिक्रीजिंग बोल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। strictly decreasing तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है। वैसे भी देखो कोसेक का ग्राफ डिक्रीजिंग ही है ना, यानी कोसेक इनवर्स x भी क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। decreasing डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये होता है स्ट्रिक्टली increasing इंक्रीजिंग। आई बात समझ। अब एक चीज थोड़ा ध्यान सुनना है ना, नोट बाद में कर लेना, पहले सुन लो अच्छे से। साइन इनवर्स एंट्री कंडीशन -1 to 1, कॉस इनवर्स एंट्री कंडीशन सी, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कोई एंट्री कंडीशन नहीं, कुछ भी रख सकते हो। ओके, कोसेक इनवर्स x की एंट्री कंडीशन क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to (1 to) इंफिनिटी। सेम एंट्री कंडीशन किसकी है, सेक के जो भी गेस्ट आता है उनको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि होस्ट की कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होती है, गेस्ट के ऊपर। ठीक है। साइन इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से लेके π/2। क्योंकि इसका कोडोमेन हमने, क्योंकि इसका डोमेन हम लोगों ने वैसे सिलेक्ट किया था sin x का, तो जो इसका डोमेन था वो बाद में इसका क्या बन गया, रेंज बन गया। हाँ मतलब रेंज बोल सकते हो क्योंकि इनवर्स है, हाँ, अदरवाइज हमें कोडोमेन बोलना चाहिए। हाँ, ठीक है, कॉस इनवर्स इसका रेंज क्या होता है, 0 to पाई। pi टेन इनवर्स, इसका रेंज भी साइन इनवर्स के जैसे ही है, -π/2 to +π/2, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स कैसे आता है, ओपन ब्रैकेट। open कॉट इनवर्स का रेंज भी कॉस इनवर्स जैसे ही होता है, कॉस इनवर्स x में आता है क्लोज ब्रैकेट, और कॉट इनवर्स में क्या आता है, ओपन ब्रैकेट। ओपन। कोसेक इनवर्स x का रेंज भी साइन इनवर्स जैसा ही है, -π/2 to +π/2, क्लोज ही है, लेकिन यहाँ से रिमूव क्या करते हो आप, 0। सेक इनवर्स x का रेंज भी कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स जैसा ही है, देखो दिख रहा है सेम ही ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे आते हैं क्लोज और इसमें से रिमूव क्या करना पड़ता है आपको, π/2। π/2। इसमें कोई डाउट, ठीक है। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, एक लास्ट पॉइंट एक्सपेंड करता हूँ नोट करने से पहले। जैसे ये क्वेश्चन है, सुनोगे ध्यान से थोड़ा सा, हाँ सर। sin x is equal to 1/2, then x is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये एग्जांपल यार इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इनवर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, sin x is equal to 1/2, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि किस x पर sin का आउटपुट कितना आता है, इस क्वेश्चन का मतलब भी वही है कि आउटपुट 1/2 के लिए आपको एंगल कितना चाहिए, समझ गए, सुन रहे हो ना। हाँ ऑप्शंस यहाँ पे है π/6, इधर है 5π/6, सॉरी 5π/6, यहाँ पे है 2π + π/6, 13π/6, 13π/6 यहाँ पे है 3π, π/6, 2nπ + π/6, समझ गए। और एक ऑप्शन ई ये भी है इसके अंदर, 2nπ + 5π/6, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसके अंदर π/6, 5π/6, 13π/6, इसके अंदर 2nπ + π/6, और एक ऑप्शन ये भी है इसमें 2nπ + 5π/6, समझ गए क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है क्योंकि इसमें इनवर्स जैसा कुछ है नहीं, ये इनवर्स जैसा दिख रहा है क्योंकि इसमें इनवर्स है। ओके, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपको एंगल फाइंड करना है जिसपे साइन आपको कितना प्रोवाइड करता है, 1/2। और आंसर बताओ क्या आएगा इसके अंदर, ये करेक्ट है। यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे कितना होता है, pi - थीटा ये भी करेक्ट है। हाँ सेकंड पॉइंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है ना। हाँ सर। और एंगल्स में तुम 2nπ ऐड या माइनस करते हो, उसका कोई इफेक्ट आता है क्या, नहीं आता। नहीं को तुम लिख सकते हो 2π +
5 by 5 by 6. 6. यानी ये भी करेक्ट है, ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट ओके, है। इसमें कोई डाउट? नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसको भी मैं यही बोलूंगा कि आपको एंगल फाइंड करके बताओ जिसपे साइन का आउटपुट कितना आता है। 1/2. हाँ, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं वर्ड्स में सेम ही बोलने वाला हूँ भैया ना। हाँ, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी ये है कि एंगल बताओ जिसपे साइन का आउटपुट कितना है। 5/2. 1/2, 1/2. 1/2। हाँ, क्वेश्चन का मीनिंग भी यही है कि आउट एंगल बताओ जिसपे साइन का आउटपुट कितना है। 1/2. X. अरे यार, एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। अब ठीक है, हाँ, हाँ। एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं. नहीं. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इन दोनों क्वेश्चंस का वर्ड्स में मतलब सेम ही है। लिखूं क्या है इसको प्रॉपर यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि वो एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। 1/2. इसका मतलब भी वही है कि वो एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू कितनी आती है। 1/2. वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है और वो किसकी फॉर्म में है? इनवर्स. Interesting number. इनवर्स को डिफाइन करने के लिए कंडीशंस होती हैं कि आपका फंक्शन 1/1 और yj ऑन 2, आप वही पोर्शन एक्सेप्ट करते हो। हाँ, अब सुनो, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2. 5/2. यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो केवल किस इंटरवल में आना चाहिए? -5/2. -π/2 to π/2. यानी आप केवल क्या यूज कर सकते हो? 5/6. 5/6. ये यूज नहीं कर सकते बाकी सारे, क्योंकि सारे लोग बाहर हैं। नहीं बात समझ में? आ गई. आगे. और सुनो, देखो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है, अच्छा एक चीज हमें क्लियर हो रही है ना, जैसे साइन कॉस टेन ये सब लोग नंबर प्रोवाइड करते हैं आपको, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स ये एंगल प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंगल. वही तो मतलब हो गया कि भाई वो एंगल बताओ जब साइन की वैल्यू कितनी आती है, 1/2. तो ये एंगल प्रोवाइड करता है। अब एक चीज समझ लें ध्यान से ना, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो है -π/2 टू π/2. 5/2. यानी इसके आंसर आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट. में मिलेंगे. यही बात समझ, हम्म. क्योंकि -90 डिग्री टू 0 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट. और 0 टू 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट. ऋषिकेश तुम बताओ 0 टू पाई कौन से क्वाड्रेंट आ गए? 2 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट और सेकंड. हाँ, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ. 0 टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड. ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड फोर्थ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड है. आई बात समझ? एक एग्जांपल कराता हूँ फिर तुम ही नोट कर लेना। जैसे क्वेश्चन ये होता है, cos x is equal to 1/2, find out the value of x, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन ये है, सॉरी ये माइनस है, एक क्वेश्चन ये है cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। या देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज 4 से पहले तुम्हें यदि नहीं, तुम्हें लर्न नहीं रहा ना ये सब तो भी चलता है। इन सब में गड़बड़ केवल उस क्वेश्चन में होगी यदि उसने ये इंटरवल वगैरह चेंज कर दिया ना, तो ही मिस्टेक होगी, समझ रहे हो ना? तो तुम उन क्वेश्चंस को बचाना चाहते हो, एडवांस में जाना चाहते हो, तो आपको पेज 1 2 3 भी अच्छे से लर्न होना चाहिए। बाकी पेज 4 से तो आपको कंफर्म अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर बताओ पहले। cos x इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे होता है cos? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड और थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट. जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो कितना आंसर आता है इसका? पाई बाई 3. 3. 60 डिग्री।
इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल आएगा, पाई माइनस थीटा, pi minus pi by 3. और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एंगल आएगा, पाई Pi प्लस। plus pi by 3. 5/3। ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, करेक्ट। हाँ समझ गए। हाँ सर। इसके अलावा तुम इन एंगल्स में 2n पाई ऐड भी करते हो, लाइक 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और 2n पाई प्लस 2 4 pi by 4 3. पाई बाई 3। अभी यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। हम्म, सपोज करो n इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, कितना आएगा बोलो। -5/3। Minus 5 pi by 3. ठीक से बताओ। 4π/3 माइनस। n इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, -2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यानी कि 4 pi by 3. 4 पाई 3। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और ये तो डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि आपने 2n पाई के अंदर कितना ऐड किया है, सॉरी 2 पाई 12. बाई 3 में कितना ऐड किया है, 5/3। अबे 2 पाई बाई 3 में 2n पाई ऐड किया है, हाँ। तो 2n पाई ऐड करने से वैल्यू वगैरह चेंज होती है क्या, नहीं। ये आंसर भी करेक्ट है, समझ गए। हम्म, सेम ऑप्शंस इसके अंदर है। ओके, अब आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म है, बताओ। Inverse. ये अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x के आंसर किस क्वाड्रेंट में आते हैं, देखो ये देखो 0 to किस pi। क्वाड्रेंट में 0 आते से हैं, पाई। 0 to pi। 0 फर्स्ट और से सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। Negative. इसके अकॉर्डिंग आंसर आता है पाई बाई 3, और इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, पाई माइनस 5 by 3. 2π/3 ऑप्शन। ओनली ऑप्शन ए, अंडरस्टूड। हाँ सर। हाँ, क्योंकि बेटा इनकी कंडीशंस होती हैं, इनको आप ऐसे रैंडम डिफाइन नहीं कर सकते, वरना वो तो मैनी वन और वगैरह वगैरह कुछ भी बन जाएगा ना। Hmm. तो हम लोगों ने बस इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन हुआ है पूरा चैप्टर, क्योंकि इन सबकी कंडीशंस आ जाती है, समझ गए। Hmm. इस चैप्टर को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन इन डोमेन और रेंज का ध्यान रखेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना पड़ता है आपको कि किस क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है, समझ गए। हाँ। ठीक है, तो ये, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ये आप पहले नोट करो पूरा अच्छे से। नहीं हुआ क्लियर, हो गया सर। Okay. sir. करो नोट करो।
थोड़ा फास्ट बना लो यार, स्केल वगैरह से बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सर स्क्रॉल। सर स्क्रॉल कर दो तो। हो गया नोट? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करें भी? हाँ ये नोट करो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके आंसर्स नंबर होते हैं, मतलब वैल्यूज होती हैं। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स इनके आंसर्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। एंगल्स। हाँ, अब देखो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज में से क्या हट गया था? जीरो हट गया था ना। जीरो। हटना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कोसेक जीरो आ जाएगा वरना। कोसेक जीरो क्या होता है? 1/, साइन जीरो, साइन जीरो। हाँ। यानी 1/0। 1/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं। हाँ, ऐसे देखो सेक इनवर्स एक्स की रेंज में से क्या हटा था? देखो π/2 हटा दो। सपोज करो नहीं हटता, तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, हम्म, यानी एक्स इज इक्वल टू सेक π/2। अरे ये समझते हो? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू, साइन थीटा। हाँ, तो सपोज करो π/2 को नहीं हटाते हो, तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यानी एक्स इज इक्वल टू सेक π/2, यानी कि सेक 90। और सेक 90 कितना होता है? 1/, cos 90 यानी 1/0 नॉट डिफाइन। नोट करो। नोटेड? सर एक सेकंड।